So today we are going to start exercise 10.4. So first question of exercise 10.4. हाँ जी बेटा, ओके लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 देखो की कर रहे हैं. Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and distance between their center is 4 centimeter. Find the length of common chord. देखो बेटा क्वेश्चन की है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दो सर्कल है, दैट इज फर्स्ट सर्कल C1. ये अपने को सर्कल है C1. इनका सेंटर अपने को O. इथे एक और सर्कल है जिंदा सेंटर की है P. सर्कल का नेम की है C1, दूजे का की आ गया C2 आ गया. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर. दैट मींस गिवन विच आप की लिखांगे OP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. जेडी O ते P है ना, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. We need to find the length of common chord. That is the common chord AB. AB is common chord. We need to find the length of a common chord. Now that is the radius. That is 5 centimeter and that is 3 centimeter. That is again 5 centimeter and that is a 3 centimeter. Okay. बेटा ये वाला पॉइंट है, जेडे पॉइंट से कट कर रहे हैं दैट इज अ M. जो ये वाला पॉइंट है दैट इज अ M. इज दैट क्लियर बेटा? आपा की फाइंड करना है, आपा फाइंड करना है कॉमन कोड AB दी लेंथ कितनी आएगी. ओके, क्वेश्चन सिंपल है पर पूरी डिटेल दे विच आपा करांगे. तो सब तो पहला आपा की प्रूव करांगे, जेड़ा AB है सब तो पहला आपा प्रूव करांगे AB परपेंडिकुलर टू OP. उस तो बाद प्रूव करांगे AM इक्वल टू BM. ਆਪਾਂ दो चीज़ां पहला प्रूव करनियां. ओके, ਜਦੋਂ ਇਹ प्रूव हो गया उदों बाद तक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन जाएगा. बिल्कुल सिंपल तरीके नाल ਆਪਾਂ करांगे. ओके, सब तो पहला ਆਪਾਂ प्रूव करांगे इन ट्रायंगल AOP एंड BOP. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ देने जा रहे हैं बेटा मैं. इन ट्रायंगल AOP एंड BOP. AOP एंड BOP. सब तो पहला देखो OA इक्वल टू OB. फर्स्ट ऑफ ऑल OA इज इक्वल टू OB. दैट इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल. रीजन क्या आ गया? रेडियस ऑफ सेम सर्कल. OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. ओके, देन OP इक्वल टू OP. That is because of a common. OP is common line. OP is common side. Okay. Then AP equal to BP. That is again radii of same circle. Radii of a same circle. पहला बेटा OA equal to OB 5 सेंटीमीटर आ गया, radii of same circle. Then OP कॉमन. उस तो बाद AP इक्वल टू BP. बेटा एक सर्कल C1 दी रेडियस है, दूसरी सर्कल C2 दी रेडियस है. ओके, नाउ बाय साइड ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट की होगी बेटा BOP. तो इथों की प्रूव हो गया बेटा AOP कॉन्ग्रुएंट टू BOP. हेंस angle 1 is equal to angle of 2. Hence by CPCT angle 1 is equal to angle of 2. हाँ जी बेटा, इतना पार्ट क्लियर है? Is that clear to everyone or not? बेटा tell me. बेटा is that clear or not? Okay, if this is clear, now ਹੁਣ ਆਪਾਂ प्रूव करना है बेटा AM इक्वल टू BM. ਹੁਣ ਆਪਾਂ AM ਇਕੁਅਲ ਟੂ BM ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ AOM
AOM and BOM. In triangle AOM and BOM, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ट्रायंगल ਲਈਆਂ बेटा AOM and BOM। सब तो पहला OA equal to OB, OA equal to OB, that is radii of circle C1, radii of circle C1। then angle 1 is equal to angle 2, that is proved। ये ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ prove ਕੀਤਾ, that is reason is proved। okay, ये ਆਪਾਂ बेटा prove कर चुके हैं, that's why। third OM equal to OM, that is common, that is because of common। is that clear? now पहला बेटा side आई, फिर angle आया, then again side, by SAS ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट की होगी बेटा BOM। ओके, सो ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM। इज दैट क्लियर? हाँ जी बेटा। हेंस AM इक्वल टू BM, दैट इज बिकॉज ऑफ CPCT, and angle 3 is equal to angle 4, that is because of CPCT। that means this angle is 3 and this angle is 4। okay, ऊपर वाला एंगल 3 है, थल्ले वाला 4 है, these are equal and AM equal to BM। is that clear? हाँ जी बेटा, एक बार तो प्रूव कर लेना AM equal to BM, also angle 3 and 4 are equal। ओके, हुण बेटा अपन 90 डिग्री प्रूव करना है। हुण अपन 90 डिग्री प्रूव देखो किवें करांगे। एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180, रीजन इज लीनियर पेयर। एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू 180, रीजन इज लीनियर पेयर। तो आप की लिख सकते हैं बेटा, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, twice angle 3 equal to 180, so angle 3 is 180 by 2, angle 3 equal to 90 degree, also angle 4 is equal to 90 degree। okay, so angle 3 ਤੇ angle 4 ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ बेटा 90 degree। hence AB perpendicular to OP। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा, इतना समझ आया या नहीं बेटा? टेल मी फास्ट, इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? इज दैट क्लियर और नॉट? सब तो पहला आप वड्डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की, फिर छोटी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की। छोटी ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट की तो AM इक्वल टू BM आ गया, ऑल्सो AB परपेंडिकुलर टू OP आ गया। इज दैट क्लियर? नाउ हुण आपां मेन क्वेश्चन ते आउणे, अपना हुण मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुंदा। ओके, नाउ अपना जो मेन क्वेश्चन है स्टार्ट होएगा। देखो, दैट इज ट्रायंगल AOP, दैट इज परपेंडिकुलर M। ओके, दैट इज ट्रायंगल AOP, दैट इज परपेंडिकुलर। ये अपने को 5 है, ये अपने को 3 है, एंड दैट वन इज 4। okay, this side is 5, this side is 3 and this one is 4। we need to find the height h। okay, we need to find the height h। okay, तो देखो एरिया AOP आपा फाइंड करना है बेटा, एरिया AOP यूजिंग हीरोइन फॉर्मूला, यूजिंग हीरोइन फॉर्मूला। नाउ A is equal to 5 centimeter, B equal to 3 centimeter and C equal to 4 centimeter। so S is equal to A plus B plus C by 2, that means 5 plus 3 plus 4 by 2, so 12 by 2 is equal to 6। okay, बेटा S कितना आ गया अपने को 6 centimeter। is that clear बेटा? S कितना आ गया अपने को 6 centimeter। now area AOP, that is square root of S minus A, S minus B and S minus C। so that is 6
6 minus 5, 6 minus 3, 6 minus 4. Also area of triangle is equal to half into base into height. इनका एरिया किवें फाइंड किया जा सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो राइट साइड से लिखता मैं हाफ इंटू बेस कितना है ओपी एंड हाइट कितनी है बेटा एम। जे बेटा आप दो तरीके नाल एरिया फाइंड करांगे। वी विल फाइंड एरिया यूजिंग टू मैथड, वन इज हीरोइन फार्मूला एंड सैकेंड इज यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर दोवां नूं आपां इक्वल रखांगे। ओके, दोवां नूं इक्वल रखिया। हुण वैल्यू पुट करो, ओपी कितनी है बेटा 4 इंटू एम इज इक्वल टू राइट साइड सॉल्व कर लो, 6 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, सो दैट इज रूट 36। एक कितने से कैंसिल हो गया बेटा ट्वाइस एम, सो एम इज इक्वल टू 6। तो एम कितना आ गया बेटा 6/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। ओके, सो एम कितना आ गया बेटा 3 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड ए बी। ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम, दैट इज ए एम प्लस ए एम 3 plus 3, so AB equal to 6 centimeter. So length of AB is equal to 6 centimeter. हाँ जी बेटा समझाया या नहीं? बेटा 11 मिनट लग गए इस क्वेश्चन पे। बेटा 11 मिनट टोटल लग गया इस क्वेश्चन नूं करन लग्या, समझाया या नहीं? Is that clear or not? सब तो पहला बेटा दो ट्रायंगल लैके आपां उन्हां नूं कॉन्ग्रुएंट करांगे, आपां प्रूव करांगे जिहड़ी AM ते BM दोवें इक्वल है। ऑल्सो जो AB है दैट इज परपेंडिकुलर टू OP। उस तो बाद आपां ट्रायंगल इस तरह बनाई जिहड़ी आपां AOP, इनदा एरिया फाइंड करांगे, one with using heroin formula and second half into base into height। बेटा दो तरीके नाल एरिया फाइंड करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड यूजिंग हीरोइन फार्मूला। दोवां नूं इक्वल रख के आपां की है आंसर कढना है। इज दैट क्लियर नाउ? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अकैडमी दे पेपर दे विच काफी बारी क्वेश्चन आ चुकिया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बेटा should I rough it now? Should I rough it now? Now let's solve question number 2. That is also very important. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ टू इक्वल कोड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। बेटा क्वेश्चन ध्यान नाल समझियो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, वैसे पूरी दी पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। दैट इज सर्कल सी, ये कोई सर्कल है सी जिंदा सेंटर की है बेटा O। एक सर्कल है जिन्होंने मैं सी नेम देता, जिंदा सेंटर की है बेटा O। इनदे विच दो कोड है, दैट इज AB कोड एंड वन इज CD कोड। देयर आर टू कोड, वन इज AB एंड सेकंड इज CD एंड गिवन इज बोथ आर इक्वल, दैट मींस AB is equal to CD। okay, these are given, AB is equal to CD। now उन्हें क्या कि क्वेश्चन दे विच बेटा ने क्या सैगमेंट एक पॉइंट से टच कर दिया, जेड़े पॉइंट से दोवें कोड आपस इंटरसेक्ट कर दिया, दैट पॉइंट इज M। दो कोड जेड़े पॉइंट से इंटरसेक्ट कर दिया, दैट पॉइंट इज M
ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਛੋਟੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। दैट मीन्स AM equal to DM and BM equal to CM. We need to prove AM equal to DM, also BM equal to CM. ਆਪਾਂ बेटा दो चीज़ां प्रूव करनी है, AM equal to DM and BM equal to CM. क्लियर है? हुण देखो प्रूव किवें करांगे आपां। सब तो पहला कंस्ट्रक्शन करांगे। कंस्ट्रक्शन की आ गई बेटा, ड्रॉ परपेंडिकुलर OP परपेंडिकुलर टू AB and OQ परपेंडिकुलर टू CD. OP perpendicular to AB, OQ perpendicular to CD. Okay, also join OM, O ਤੇ M ਨੂੰ join ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ बेटा समझ आया? क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ डाउट? हजे आप क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, पहला सारी आप डिटेल पढ़ ली की लिखा है। दो कोड है, दोवें इक्वल है, दैट मीनस AB इक्वल टू CD। ऑल्सो उन्हें की क्या है, M पॉइंट से इंटरसैक्ट करते हैं। आप प्रूव करना है AM इक्वल टू DM, CM इक्वल टू BM। कंस्ट्रक्शन की बेटा आप OP परपेंडिकुलर AB एंड OQ परपेंडिकुलर टू CD नाल की कीता OM नू जॉइन किया। ओके, हुण एक चीज देखो, OP perpendicular to AB, OQ perpendicular to CD. That means AP equal to BP and DP equal to CP. बेटा OP परपेंडिकुलर है AB दे, ਆਪਾਂ थ्योरम नंबर 10.3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, perpendicular drawn from center of circle to chord bisect the chord। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, थ्योरम 10.3। reason is theorem 10.3, that is perpendicular drawn from center of circle to chord bisect the chord। is that clear now? I hope is that clear? Okay, now let's start in triangle OPM and OQM। मैं दो ट्रायंगल लेके चलिया बेटा, OPM OQM, छोटिया छोटिया ट्रायंगल है बेटा। ओके, सब तो पहला एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, दैट इज 90 डिग्री ईच। क्यों है बेटा 90 डिग्री ईच? सॉरी गलती होगी, DQ इक्वल टू CQ। वेरी गुड, किन्ने दस्या? हाँ, तृप्त बाजवा, वेरी गुड बेटा, सॉरी बाय मिस्टेक लिखा गया। Now angle P equal to Q, that is 90 degree each. Then OM equal to OM, that is common, that is the common। बेटा दो तो हो गए, थर्ड की आएगा? टेल मी फास्ट, व्हाट विल बी थर्ड पॉइंट? दो पॉइंट में लिखते, एंगल P equal to एंगल Q 90 degree each and OM equal to OM, that is a common। what will be third point? that is OP equal to OQ, OP equal to OQ। why? हाँ जी बेटा, what will be reason? रीजन की है बेटा, इक्वल कोड ऑफ सर्कल, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। दो कोड है, दोवें इक्वल है, सेंटर तो की है बेटा इन्हां दी डिस्टेंस भी इक्वल होंदी है। दैट इज थ्योरम नंबर 10.6, that is because of theorem number 10.6। so by property केड़ी लग रही है बेटा, which property is being used here? देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड यूज हो रही है बेटा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड यूज हो रही है, that is because of RHS।
by RHS triangle OPM congruent to OQM. Okay, so triangle OPM equal to OQM. Hence PM is equal to QM, that is by CPCT. That is because of CPCT. Is that clear बेटा? हाँ जी बेटा क्लियर है, मैं प्रूव कर लिया PM इक्वल टू QM. That is equation number second. Okay, that is equation number first. जैनू ना फर्स्ट नाम दे, चलो इनू फर्स्ट नाम दे दो बेटा, इनू फर्स्ट नाम दे दो एक बार, बाकी बाद च देखते हैं. क्लियर है बेटा इन्ना? हुण अगे देखो, नाउ AB इक्वल टू CD. AB का इक्वल है बेटा CD दे. ओके, जेडी कोड है दोवें इक्वल लेंथ है, सो AB इक्वल टू CD. AB नू की लिखांगे AP प्लस BP, तेनू की लिखांगे DQ प्लस CQ. AB नू की लिखांगे बेटा AP प्लस BP, CD नू की लिखांगे DQ प्लस CQ. ऑल्सो AP प्लस AP इक्वल टू DQ प्लस DQ, क्योंकि AP ते BP आपस में इक्वल है, DQ ते CQ इक्वल है. सो दैट मीन्स ट्वाइस AP इक्वल टू ट्वाइस DQ. 2 नाल 2 कैंसल, so AP equal to DQ. AP equal to DQ, that is equation number third, that is equation number second, and that is equation number first. ओके, तीन इक्वेशन बन गया. पहली की कह रही है PM इक्वल टू QM, सेकंड कह रही है AP इक्वल टू CD, थर्ड की कह रही है AP इक्वल टू DQ. AP इक्वल टू DQ. और मैनू चाहिए की है, मैनू चाहिए AM इक्वल टू DM. मैनू AM ते DM चाहिए. AM किवें बनता है? AP दे विच PM ऐड करके, ते DM किवें बनता है? DQ दे विच QM ऐड करके. दैट मीन्स ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड. नाउ ऐड फर्स्ट एंड थर्ड. पहली ते थर्ड नू बेटा ऐड कर दो, तो की बन गया अपने कोल AP प्लस PM DQ प्लस QM. so that is AM equal to DM. that is equation number fourth. that is equation number fourth. हुण आपां की प्रूव करना है, एक छोटा जिहा काम रह गया. BM इक्वल टू CM प्रूव करना है, तो AB दे विचों AM नू माइनस कर दो, CD दे विचों DM नू माइनस कर दो. सो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड माइनस इक्वेशन फोर्थ. सेकंड दे विचों फोर्थ नू माइनस कर दो, सो दैट इज AB माइनस AM इज इक्वल टू CD माइनस DM. सो दैट इज BM इक्वल टू CM. दैट इज द प्रूफ. ओके.